समय लगे ना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खरीदने। गोलगप्पा हम खाए नहीं क्योंकि और ये रास्ता जो है बहुत अंधेरा वाला रास्ता है, भूतिया टाइप का। इसका हिंदी मत सुनना, दिमाग खराब हो जाएगा। फिर हम लोग अंधेरे वाले भूतिया रास्ता से ही जाने लग गए। ये है रास्ता लाइट वाला, क्योंकि गणेश पूजा है। ये जो दो लोग जा रहे थे ना पास से, उन लोगों ने बोला हमारे भी वीडियो बना रहा है, वाह वाह ऐसा बोला। मैंने उस टाइम सुना था, दीदी ने नहीं सुना, बाद में दीदी को मैंने बताया, ऐसा भी बोला उन्होंने। उसके बाद हम चले गए थे बाबूहट्टी बाजार, बर्थडे का जो जो चीज़ें था, हैप्पी बर्थडे वाला टैग, ये बलून टिलून, ये सब खरीदने के लिए। और मैं खुद भी खरीद रही थी, दीदी को मतलब सरप्राइज़ देने वाली हूँ। हाँ, दीदी को पता है सरप्राइज़ देने वाली हूँ, बट कैसा टाइप का सजाने वाली हूँ ये सब नहीं पता, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं तो पता लग ही जाता है। तो फिर हम चले जाते हैं मोमो खाने ही मतलब मोमो वाले गली से उत्तर मतलब होकर जाना पड़ता है। इधर इतना सारा मोमो का दुकान था ना, हमने नया एक दुकान से ट्राई किया था, बट उन महिलाओं का तो एटीट्यूड ही अलग लेवल का था, मतलब अलग ही लेवल का था उन लोगों का। मैंने सोचा था वेज मोमो खाएंगे, वो भी 50, चिकन मोमो भी 50 था, इसलिए हमने चिकन वाला ही लिया। इस टाइम थोड़ा ठंड लगा था, गला का हालत ख़राब था, इसलिए मुझे सूप खाना था, इसलिए मैं असलियत में मोमो खा रही थी। सोचा था मोमो भी खाऊंगी, वेज वाला लूँगी, बट उधर धोखा हो गया। दीदी नॉर्मल 10 रुपया का क्या बोलते हैं एक बाउल सूप मिला था, वो भी लिया था। यार वो आंटी लोग थोड़ा सा खड़ूस टाइप का था, ऐसे मोमो ठीक ठाक था, उतना भी कुछ खास नहीं। फिर रोल की दुकान में चले गए थे, मैं ले रही थी एक फिश फिंगर और दीदी ले रहा था एक रोल। और देखो मैं कितना पसीना पसीना सा हो गया था। बिल्ली को हमने घर से निकाल दिया, मतलब फ्लैट से, और मैंने बोला इधर से निकलिए, तो दीदी बोल रहा है बिल्ली को रास्ता दिखा दिया। मैं बहुत महान हूँ। आज हम फिर से जाने वाले हैं, क्या करने मुझे भी नहीं पता, केक खरीदने। जी बिल्कुल। ये व्लॉग कितने दिन बाद मैं अपलोड करूँगी मुझे खुद नहीं पता, तो क्षमा चाहते पहले ही। हम लोग मियाँ मोड़ चले गए थे, हमारा केक ऑर्डर दिया हुआ था, इसलिए मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, उन्होंने हमारा केक एकदम से दे दिया। और ये जो भालू वाला केक दिख रहा है ना, बहुत ही क्यूट था, मुझे दिल आ गया था, मेरा दिल आ गया था उस पर। और उस दिन सिर्फ हम गोलगप्पे ही खाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं खाए थे। और घर जाके मुझे कार्ड बनाना था, मैं सोची थी सोमवार को बनाऊंगी, जाकर एक दिन पहले मैं रात को 12 बजे तक बैठ के कार्ड बनाया। वाह वाह तालिया। जीवन हो तो मेरी जैसी। चिकन पकौड़ा खाते खाते मैं वीडियो पहला शूट कर रही थी 13 सितंबर का, मतलब जीजू का बर्थडे वाला दिन का। दीदी का हाथ का स्पेशल क्या था, ये चिली चिकन बना रहा था दीदी, मतलब बर्थडे स्पेशल चिली चिकन बन रहा था। और चख के तो दीदी आधा देख लिया और मैं भी। असलियत में हम तीनों ही चख रहे थे खाना। बर्थडे स्पेशल खाना जो दीदी बना रहा है, चिली चिकन और फ्राइड राइस, यस। और अभी तो भोरता को सरप्राइज़ भी देना है, तो उसका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, तो सीक्रेट है अभी तक। उस दिन ऐसे मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं हिस्ट्री प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करने की कोशिश में था, बट कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ यार, क्या ही बताएं अब। अभी तक भी नहीं हुआ, अभी जिस टाइम मैं एडिट करी उस टाइम तक भी नहीं हुआ, 2-3 पेज लिखा है बस। उसके बाद फ्राइड राइस जो दीदी ने बनाया था, उसको प्लेट में गोल शेप में, मतलब बाटी शेप में तैयार करने का प्रक्रिया चल रहा था, पीट पीट के फिर फाइनली गोल गोल राइस निकल गया था। उसके बाद हम लोग दे दिए थे चिकन पकौड़ा, फिर भाजा भूजी 5 टाइप का फ्राइड चीज़ देना पड़ता है, ये एक टाइप का अजीब सा नियम है, तो वही दे रहे थे मम्मी। और मैं तो वीडियो शूट करने वाली कैमरामैन हूँ ही। उसके बाद दाल जो था वो भी दे दिया था। हाँ, इन सब के साथ दाल खाना अजीब लगता है, बट दाल उस दिन बहुत ही मज़ेदार बना था।
और चिली चिकन दीदी सर्व कर रहा था। स्पेशल इंसान ये वाला क्लिप बस स्पेशल दीदी ना इंसान देख सर्व ले, नहीं तो मेरा करता हाय हुआ। ना हो गया टाटा बाय बाय वाला। दीदी ने फाइनली जीजू को सर्व कर दिया। बट दीदी के मतलब जीजू के लिए ये बड़ी वाली मुश्किल वाली बात थी कि इतना सारा खाना सामने रहते हुए भी 1 घंटे तक पोज देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल तो उनके लिए भी था। ऊपर से आइसक्रीम पिघल गया था। फ़ोटो के चक्कर में दीदी ने आइसक्रीम भी निकाल दिया। दीदी का दिमाग काम नहीं करता, वो अलग बात है, किसी को मत बताना, आपको मैंने स्पेशली बताया। फोटो मोटो क्लिक होने के बाद फाइनली कुछ तो खाया। का खाया पता है? करेला। मतलब उनको करेला खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था आई थिंक, तो वो थोड़ी देर बाद ही करेला चबा रहा था। दीदी जब भाग जा रहा था फ़ोन ले आने ये ले आने, तब थोड़ा बहुत चबा रहा था और बोल रहा था किसी को मत बताना, पर मैं तो बता दूँगी ही। और आइसक्रीम खाने में हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त हो गए थे जीवन में। और दीदी वाला आइसक्रीम थोड़ा पिघला हुआ नहीं, पूरा पिघला हुआ था, तो दीदी को बहुत दुख हुआ। हे मैं क्या करूँ यार, मैंने गलती से दे दिया होगा, मुझे कौन सा पता था वो पिघला हुआ आइसक्रीम है, मुझे नहीं पता था सच में। आइसक्रीम ठूसने के बाद हम लोग असली वाला सरप्राइज का अरेंजमेंट करने चले गए थे। यस गाइस, कैसे हो आप? तो हमारे इस बर्थडे पार्टी में ये 2 गेस्ट आए हुए हैं जिसने बहुत हेल्प किया, और ये भी एक गेस्ट है। ही दीदी खुद ये सरप्राइज के लिए बहुत एक्साइटेड था। लिटरली उनका आँख लाल हो गया था, इतना सो लिया था। सच में सो रहे थे, मुझे तो पहले लगा सच में सो ही रहे थे। फिर एकदम से मतलब 3-4 बार बोलने के बाद उठे थे वो। उसके बाद फाइनली दीदी का प्लान जो सक्सेस होता हुआ दिख रहा था दीदी को, और दीदी ने आँख में पट्टी बांध दिया था जीजू का। फिर पूछ रहा था कितना उंगली है, 1 2 3। पहली बार तो सही बोल दिया था, इसलिए दीदी थोड़ा सा टेंशन में डांस कर लेता है पागल जैसा। फिर उठो बोल के भयंकर तरीके से उठाता है, कोई भी डर जाएगा यार। मतलब ये कौन सा तरीका था, ऐसे कौन उठाता है भाई? अभी गिर जाता तो क्या हो जाता, सर फूट जाता। नहीं फूटता यार, इतना भी मतलब खराब नहीं है मेरा दीदी, और इतना भी कमज़ोर नहीं है मेरा जीजू। और कैमरामैन होने के साथ साथ क्या ही बोलूँ यार, मेरा ज़्यादा कर्तव्य था कि कैमरामैन हूँ मैं। बहुत दुख होता जीवन में। प्रो मैक्स कैमरामैन इन होम। फिर फाइनली उनके आँख से पट्टी हट जाते हैं और वो लाइक हाँ कुछ तो हुआ, खुश होना है। खुश हो गया मैं। असलियत में उनका नींद अभी तक आँखों में था, पर क्या करे, दीदी को जल्दी हो रहा था, फ़ोटो लेना है बहुत सारा। तो खुश तो थे, पर मतलब क्या बोले, नींद से उठकर हाँ कुछ हो रहा है, मुझे तो नींद से मतलब है। फिर फाइनली जब वो बैठे उस टाइम लग रहा था हाँ नींद गया उनके आँख से। उन्होंने खुद भी बोला हाँ मेरा नींद में थी मैं तो। फिर मैं अपने अलमारी से अपना बनाया हुआ चिंग टपाक टमटम वाला कार्ड निकलने लग गया, और जो देखने में ऐसा कुछ था, अच्छा ही था, कुछ ख़राब नहीं था यार, जो भी बोलो अच्छा ही था। मैंने अच्छा ही बनाया है। गॉड ब्लेस टू माई सेल्फ। इससे तो ये भी नहीं हो पाता। हटाओ हवा न मन है, तुमसे ना हो पाएगा। हो गया। जीजू बोल रहा था दीदी को मेरे पास आओ एक साथ केक काटते हैं। दीदी बोल रहा था नहीं तुम काटो। फिर फाइनली दीदी गया सबके बोलने पे। हैप्पी बर्थडे डियर भरता, हैप्पी बर्थडे टू यू।
जा रहा हूँ। খাও আরে হয়েছে फिर मेरा वाला पीस मुझे हाथ में मिल गया था, फिर मैं कर। ठूसने लग गया। उसके बाद दीदी ने भर्ता जी को मतलब जीजू को गिफ्ट दिया यो। और जीजू तो इतना शरीफ है, ये भी मतलब पूछ रहे थे खोलूं या नहीं खोलूं, तुम बोलोगे तो खोलूंगी। और उनसे खोला भी नहीं जा रहा था। फाइनली दीदी लास्ट में जाके पता है खोल दिया। मतलब अजीब लोग हैं, बहुत ही अजीब प्राणी है ये लोग। মেন তো নিজেই খুলে দিলে কি যেত ব্র্যান্ডেড সাফারি সাফার করবে এটা मैं ये वाला कार्ड को छुपाने के लिए ऐसा जगह रखा था कि भोरता ने देख लिया तो सोच रहा था ये मुझे तो दिया नहीं डियर भोरता क्यों लिखा है, क्योंकि हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ नहीं था इसलिए। और ये पाकर खुश नहीं हुआ, वो किटकैट पाके दोनों के दोनों खुश हो गए थे। दीदी का हाफ और भोरता का हाफ होगा। मतलब दीदी तो वो किटकैट को भी नहीं छोड़ता, क्या ही बोले अब। तो आज के लिए यही तक, और फिर से नया एक फालतू सा व्लॉग लेके आ जाएंगे मैं। टाटा।